हाय। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अरेंज ग्रुप को। चलिए शुरू करते हैं। अरेंज ग्रुप एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब या कुछ वर्जन में पिक्चर फॉर्मेट टैब में होता है। इसका उपयोग पेज पर इमेज, शेप, ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित यानी अरेंज करने के लिए किया जाता है। यानी पेज पे आप ऑब्जेक्ट, शेप, इमेज को अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से सेट कर सकते हैं। इसमें मुख्य कमांड होते हैं पोजीशन, wrap टेक्स्ट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पैन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट। चलिए बारी बारी से इन सबको प्रैक्टिकल करके समझते हैं और सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे पोजीशन ऑप्शन को। पोजीशन ऑप्शन का यूज पिक्चर या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन को यूज करने से पहले आप यहाँ पे पेज में पिक्चर लाएंगे। इंसर्ट टैब जाके पिक्चर क्लिक करिए। आप यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करा दीजिए। पिक्चर इंसर्ट कराने के बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं नोड बना हुआ है। इस पॉइंट पे लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो आप इमेज को आप रिसाइज यानी छोटा कर पाएंगे। तो इस तरीके से इमेज को आप रिसाइज कर दीजिए आवश्यकता अनुसार। उसके बाद आप यहाँ लेआउट टैब जाइए, फिर पोजीशन ऑप्शन। अब पोजीशन ऑप्शन में है इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी कि जहाँ पे इमेज क्लोज होगा वहीं से एक लाइन चालू हो जाएगी। अगर आप यहीं पोजीशन कर देते हैं टॉप लेफ्ट एंड स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, आप इस तरीके से तो देख पा रहे हैं मैटर चारों तरफ आ जाएगा। आपका पिक्चर यहाँ पे टॉप में कोने पे अलाइन हो जाएगा। आप इसको सेंटर कर सकते हैं, एकदम मिडल में भी कर सकते हैं। देख पा रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ पे माउस को मूव कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशन पे, आपका पिक्चर भी उसी तरीके से मूव हो रहा है। तो इस तरीके से आप पोजीशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट करने हैं तो आप मोर लेआउट ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे भी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं wrap टेक्स्ट ऑप्शन को। wrap टेक्स्ट ऑप्शन का यूज इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट को कैसा दिखाना चाहते हैं, यानी कि जो इमेज है इसके चारों तरफ जो टेक्स्ट है उसको कैसा दिखाना चाहते हैं उसके पर्पज से यूज होता है। यानी कि यहाँ पे wrap टेक्स्ट है, आप यहाँ पे इन लाइन विथ टेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे लाइन स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे इमेज क्लोज होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो देख पा रहे हैं स्क्वायर बना के मैटर दूर रहेगा। अगर यही चीज़ आप यहाँ पे टाइट कर देते हैं तो यहाँ पे मैटर देखिए चारों तरफ से इमेज के इर्द गिर्द सेट हो गया। और यहाँ पे थ्रो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप एंड बॉटम यूज कर देंगे तो मैटर टॉप या बॉटम में रहेगा, इसके लेफ्ट राइट में मैटर नहीं रहेगा। अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट यूज कर देंगे तो देख पा रहे हैं टेक्स्ट के पीछे आपका इमेज आ जाएगा, यानी कि मैटर के पीछे बिहाइंड टेक्स्ट इमेज आ जाएगा। अगर इन फ्रंट आप कर देंगे तो इमेज के फ्रंट में मैटर के फ्रंट में आपका इमेज शो होगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट wrap पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। अगर अपने अकॉर्डिंग कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पे फिक्स पोजीशन ऑन द पेज यूज कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका जो इमेज होगा वो फिक्स पोजीशन पे सेट हो जाएगा, यानी कि आप मैटर इधर उधर करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके इमेज के ऊपर। यानी कि अगर आप कोई भी अक्षर को एडजस्ट करते हैं मैटर को, देख पा रहे हैं इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका पोजीशन फिक्स रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे हमने स्क्वायर यूज कर लिया और डिटेल में आपको यह सब एडजस्ट करने हैं तो आप मोर लेआउट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें और आपको एडवांस लेवल पे सेटिंग कर सकते हैं। नॉर्मली अभी के लिए आप इतना ही ट्राई करिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज ऑब्जेक्ट को आगे लाने के लिए किया जाता है। अगर कई ऑब्जेक्ट हैं तो यह ऊपर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल
बटन दबा के ऐसे ड्रैग कर दोगे कॉपी हो जाएगा, या कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, क्या हो गया डबल। तो यहाँ पे हो गए क्या 3 ऑब्जेक्ट, 1 2 3। अब 3 ऑब्जेक्ट हो गए, तो हम चाहते हैं या पीछे वाला ऑब्जेक्ट सामने आ जाए, तो आप यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे। ब्रिंग टू फॉरवर्ड जैसे ही करेंगे ये सामने आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे पीछे इमेज विजिबल हो रहा है, हम यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दिए, देखिए सामने आ गया। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार वो सामने आ जाएगा, अभी फ्रंट में आपको काम नहीं करेगा। फिर बैक वाले फिर हमने क्लिक किया, ब्रिंग टू फॉरवर्ड सामने आ गया। तो इस तरीके से ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेंड टू बैक का यूज करना, तो आप यहाँ पे सेंड टू बैक यूज कर देंगे। तो यह सेंड टू बैक ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट को पीछे भेजने के लिए होता है। आप यहाँ पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को पीछे भेज सकते हैं, देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैक का यूज करके ऑब्जेक्ट को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं सिलेक्शन पैन के बारे में। सिलेक्शन पैन सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट को दिखाता है, यानी कि पेज में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एग्जांपल लेट यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो इनका लिस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्शन पैन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका लिस्ट दिखेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर 2 पिक्चर 2 पिक्चर 2। आप यहाँ पे इसमें क्लिक है इस पर, तो यानी कहने का मतलब इस पिक्चर पे आप डाउन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये वाला पिक्चर सेलेक्ट हो गया। इस पर क्लिक कर दीजिए, ये वाला सेलेक्ट हो गया। आप इसका नाम भी तय कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेट हम यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम लिख दे रहे हैं 1, डबल क्लिक कर दीजिए, फिर 2, डबल क्लिक कर दीजिए 3, इस तरीके से। अब इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आप यहाँ से जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद उस पर आप जो भी एक्शन लेना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप सिलेक्शन पैन का भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं अलाइन ऑप्शन को। अलाइन ऑप्शन का यूज ऑब्जेक्ट को सीधा और बराबर करने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें ऑप्शन अवेलेबल होते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप और बॉटम अलाइन। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, थोड़ा सा किसी का साइज थोड़ा छोटा कर दिया और किसी का साइज हमने यहाँ पे बड़ा कर दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक, तीनों ऑब्जेक्ट को। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल के साथ में कंट्रोल बटन दबा के सभी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इससे सभी ऑब्जेक्ट हो जाएंगे सेलेक्ट। अब हम जाएंगे यहाँ पे अलाइन ऑप्शन। अब अगर हम चाहते हैं यह लेफ्ट में बराबर पे सेट हो जाए, बराबर में यानी कि एक दूसरे के सब लेफ्ट में सेट हो जाएं, तो आप टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे लेफ्ट यूज करेंगे, सॉरी अलाइन लेफ्ट यूज करेंगे। देख पा रहे हैं आपका जो इमेज था ना सब लेफ्ट में अलाइन हो गया। यही काम आप राइट में भी कर सकते हैं और यही काम आप सेंटर में भी कर सकते हैं, देख पा रहे हैं इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं एक दूसरे के मिडल में सेट हो जाएं तो आप अलाइन मिडल का यूज कर सकते हैं। तो यानी कि जो इमेज है मिडल में ऐसे सेट हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर पे सेट हो जाएंगे। यहाँ से आप यहाँ पे जाके टॉप कर देंगे, टॉप में अलाइन हो जाएगा मैटर, जो आपका ऑब्जेक्ट है टॉप में ऐसे अलाइन हो जाएगा। अगर आप इसको बॉटम में अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन बॉटम आप भी यूज कर सकते हैं, बॉटम में अलाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप अलाइन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे इमेज है हम थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे वर्टिकली हम इमेज को सेट कर देते हैं। देख पा रहे हैं दोनों में स्पेस, किसी में स्पेसिंग ज़्यादा है और किसी में स्पेसिंग कम है, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम कर दिए अलाइन सेंटर, सेंटर में अलाइन हो गया। लेकिन स्पेस आप चाहते हैं बराबर पे हो तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली यूज कर दीजिए। देख पा रहे हैं एक दूसरे के बराबर
पे हो गए, यानी कि देखा स्पेस इसमें जो है वही स्पेस यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से वर्टिकली अगर यही चीज हॉरिजॉन्टल है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अलाइन मिडल और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल आप यूज कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे स्पेसिंग बराबर हो गया। तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यह जो ऑब्जेक्ट है वो पेज के अकॉर्डिंग अलाइन हो, यानी पेज को देखते हुए, अभी क्या था जो ऑब्जेक्ट अलाइन हो रहे थे तो ऑब्जेक्ट को देखते हुए अलाइन हो रहे थे, जो ऑब्जेक्ट को देखते हुए। अब हम देखेंगे पेज से यहाँ पे कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे अलाइन टू पेज, यानी कि अगर आप सेंटर का यूज करेंगे तो ये पेज के सेंटर में सेट हो जाएगा। अगर आप मिडल यूज करेंगे तो पेज के मिडल में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे व्यू गाइडलाइन भी ऑप्शन है, आप गाइडलाइन का भी यूज कर सकते हैं। आप इससे क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे लाइन मिल जाएंगे, जिससे क्या है आप आराम से एक दूसरे के अलाइन मैटर ले जा के सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अलाइन ऑप्शन का यूज किया जाता है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए अब सीखते हैं ग्रुप ऑप्शन के बारे में। ग्रुप ऑप्शन कई ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है ताकि उन्हें एक साथ मूव और रिसाइज किया जा सके। यानी कि आप चाहते हैं यह इमेज और यह इमेज दोनों एक साथ में रिसाइज हों, तो आप क्या करेंगे, दोनों को बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिसाइज करना पड़ेगा। इस तरीके से इसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी आ जाता है। तो हम चाहते हैं दोनों एक साथ में रिसाइज हों, तो दोनों को हम पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे ग्रुप। जैसे ही आप ग्रुप करेंगे तो जो दो ऑब्जेक्ट थे वो एक ही में ग्रुप हो गए। अब यहाँ पे इनको रिसाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे रिसाइज ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ पे मैटर को आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं आराम से। इस तरीके से आप रिसाइज ऑप्शन का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट में यहाँ पे रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन से ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हो, यानी कि आप रोटेट ऑप्शन का यूज करके ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे जितना भी आपको रोटेट करना है, मूव करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ से। अगर आपको फ्लिप करना है आप यहाँ पे फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं यह ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया होगा। आप अरेंज ग्रुप की अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे आगे के डॉक्यूमेंट को बनाने में असुविधा ना हो।